हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्कूल साइंस में आज आपको इस चैप्टर में पार्ट 22 में आपको बताता हूँ। कुछ टॉपिक इसमें रह गए थे तो वो पूरा कंप्लीट करा देंगे, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिस तरीके से आपके दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते थे वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों में, वैसे ही लेंसों द्वारा भी प्रतिबिंब बनते हैं। और लेंस आपके दो होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो किसी गोलीय लेंस द्वारा वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब की स्थितियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो नंबर 1 पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें वस्तु की निम्न स्थितियां होती हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी। किसी भी उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 2f1 से कुछ अधिक दूरी पर, मतलब प्रथम फोकस दूरी के 2 गुने से कुछ अधिक दूरी पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? f1 तथा 2f1 के मध्य पर। इसका मतलब कि प्रथम फोकस दूरी तथा प्रथम फोकस दूरी के 2 गुने के बीच में अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? f1 पर, मतलब प्रथम मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में। f1 यानी प्रथम फोकस दूरी तथा प्रकाशिक केंद्र यानी लेंस का जो मध्य बिंदु होता है केंद्र में। जैसे ये उत्तल लेंस है तो इसका केंद्र में यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में आपका प्रकाशिक केंद्र मिलेगा, वो O होता है। मैं डिफिनीशन में मैं आपको बता चुका हूँ। प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अब ये भिन्न भिन्न स्थितियाँ होती हैं और इन भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थितियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। आप ध्यान दीजिए, मैंने पहला आपको लिखाया है कि अनंत पर बनेगा, तो यानी प्रतिबिंब जो है वो फोकस दूरी f2 पर बनेगा, यानी द्वितीय फोकस दूरी पर बनेगा और अत्यंत ही छोटा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। आप ध्यान दीजिएगा कि 4-5 कंडीशन में 1 2 3 4 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा बनेगा और सबसे लास्ट कंडीशन में आभासी बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका पहला हो जाएगा और 2f1 पर होगा और 2f2 तथा 2f2 पर जब 2 गुने पर होगा 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 कंडीशन है। इसमें देखिए एक कंडीशन यहाँ पे तीसरी छूट रही है 2f2 से कुछ अधिक दूरी पर, तो ये तीसरी कंडीशन हो जाएगी 2f1 पर। तब कहाँ पर बनेगा? और ये आपका चौथा हो जाएगा, ये आपका पांचवा हो जाएगा और ये आपका छठा हो जाएगा। तो 6 कंडीशन इसमें है। तो पहली, दूसरी, तीसरी और ये आपकी दोनों मिला के ये चौथी हो जाएगी। 1 2 3 और ये 4 और ये अलग है 5 और ये 6 कंडीशन हो जाएंगी। तो ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा और ये लास्ट में छठा हो जाएगा। तो 6 कंडीशन है, भिन्न भिन्न स्थितियां, और 6 स्थितियों के लिए आपके 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनेंगे। और लास्ट में इतना ध्यान रखिएगा कि आभासी तथा सीधा बनेगा। और इन 6 के चित्र देखिए लाइन से आपको बनाने हैं। पहले तो ये ग्राफ बना लेना है और ग्राफ बनाने के बाद सभी में देखेंगे कि ये पहले के लिए है और ये आपका दूसरी स्थिति के लिए है, ये आपका तीसरी स्थिति के लिए है, ये चौथी स्थिति के लिए है, ये पांचवी स्थिति के लिए और ये आपका छठी स्थिति के लिए है। तो 6 स्थितियों के लिए ये आप नोट करेंगे और उसके बाद फिर ये आपको सारणी बना लेनी है। फिर उसके बाद ये लाइन से चित्र बना लेने हैं। सबकी स्थितियों में भिन्न भिन्न स्थितियां इसकी आती हैं। फिर इसी के आगे दे रखा है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस में केवल 2 ही स्थितियां हैं, अनंत पर हो या अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य में। तो अवतल लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इसमें सबसे पहले आप ये लिख लेंगे पूरा इतना, फिर उसके बाद ये आपको सारणी बना लेनी है। इसमें आपको ये सारणी बना लेनी, मैं इसको कर देता हूँ इस तरीके से, ये सारणी आपको बनानी है इसमें, और इसमें आपको ये सारणी बना लेनी है। मैं भी इसको मार्क लगा देता हूँ। तो ये इतनी सारणी आपको बना लेनी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब, ये बिंब मतलब वस्तु होता है। उसके बाद प्रतिबिंब का बनना, अपेक्षित साइज, और यहाँ पर
देख लीजिएगा किताब में यहाँ मिसप्रिंट है, जो लिखा होगा आप लिख लीजिएगा। आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा दोनों में ही आप देख लीजिए आभासी बनता है। तो आभासी का मतलब क्या है कि लेंस से पहले ही बन जाएगा, ठीक है। जिधर वस्तु होगी उधर ही प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी बनता है। क्योंकि इसमें देखिए लास्ट कंडीशन में ये देखिए प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन रहा है, वस्तु ए बी का ये देखिए इधर ही ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, बड़ा बन रहा है, आवर्धित रूप से बड़ा है, आभासी तथा सीधा बनेगा, ठीक है। ये छठी कंडीशन में। तो देखिए जब इधर प्रतिबिंब बनता है जिधर वस्तु रखी होती है, तो वहां पर आभासी तथा सीधा बनता है प्रतिबिंब। तो यहाँ पे देखिए ए बी वस्तु का ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब ये देखिए इधर ही बन रहा है, तो यानी वस्तु इधर है, प्रतिबिंब भी इधर बनेगा, तो आभासी और सीधा बनेगा। तो ये दो कंडीशन इसकी हो जाएंगी, ये आपकी पहली और ये आपकी दूसरी हो जाएगी। पहली के लिए ये, दूसरी के लिए ये। पहले में क्या होगा कि अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का बनेगा और दूसरे में बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। पहले में देखिए बिंदुवत बन रहा है, दूसरे में थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो ये दो कंडीशन, उसके बाद ये पहले का चित्र बन जाएगा और ये दूसरे का चित्र बन जाएगा। तो ये इतना हो गया इसके लिए। फिर लास्ट में एक टॉपिक फिर आएगा कि गोलीय लेंसों के लिए सूत्र, गोली लेंस के लिए सूत्र, जैसे आपका दर्पण के लिए सूत्र होता था वैसे ही लेंस के लिए भी सूत्र होता है। यदि प्रकाशिक केंद्र कैपिटल O से वस्तु की दूरी स्मॉल u, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v तथा फोकस दूरी स्मॉल f हो, तो फार्मूला बनता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसमें प्लस होता है और इसमें माइनस होगा, ठीक है। दर्पण में प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। फिर अगली डिफिनीशन रहेगी लेंस का आवर्धन। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दर्पण का आवर्धन रेखीय आवर्धन पढ़ा था, वह ठीक वैसे ही यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो केवल नाम चेंज कर देंगे कि दर्पण की जगह केवल हम नाम वहाँ पर लेंस लेंगे बस। तो किसी गोलीय लेंस की प्रतिबिंब की दूरी यानी v तथा वस्तु की दूरी यानी अर्थात u का अनुपात यानी बटे में जो होता है वो लेंस का आवर्धन कहलाता है। तो m इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। आप पीछे जाके देखेंगे दर्पण में तो h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, यानी प्रतिबिंब की हाइट क्या बनती है, और h क्या होती है, वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट, यानी वस्तु की हाइट क्या है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित यानी अपनी ओर खींचने यानी अपनी ओर मिलाने तथा अपसरित का मतलब फैलाने करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कैपिटल P कहते हैं। यह फोकस दूरी स्मॉल f यानी जो मीटर में होनी चाहिए के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी P इज इक्वल टू 1/f, जबकि f जो है वो आपका मीटर में होना चाहिए। या अगर हम इसको सेंटीमीटर में ले फोकस दूरी को, P इज इक्वल टू 100/f हो जाएगा, जबकि यहाँ f आपका सेंटीमीटर में लेंगे। दूरी सेंटीमीटर में लेंगे तो 100/f फार्मूला लगेगा, और दूरी अगर मीटर में लेंगे तो 1/f लगेगा। और दोनों ही कंडीशन में क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।